तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सीएम मनोहर लाल के नेतृत्व में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और इस दौरान हरियाणा के सभी जिलों में लाभार्थियों से संवाद किया जा रहा है। इसके साथ ही प्रदेश अलग अलग जिलों में भी कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। मोदी की गारंटी वाली गाड़ी को लेकर सभी में भारी उत्साह है। जनसंवाद यात्रा लगभग 40,000 ग्राम पंचायतों के साथ साथ यह कई शहरों में पहुंच चुकी है। विकसित भारत संकल्प यात्रा पलवल के हसनपुर खंड के गांव बेला एवं अजीजाबाद एवं पलवल खंड के जलालपुर खालसा एवं गांव अरहरवा पहुंची। मौके पर पलवल विधायक दीपक मंगला ने ग्रामीणों को विकसित व आत्मनिर्भर भारत की संकल्प शपथ दिलाई और विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई स्टॉल का भी अवलोकन किया। इस मौके पर विधायक दीपक मंगला भी पहुँचे। मंगला ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि इस यात्रा का मकसद सरकारी योजनाओं को उन आमजन तक पहुंचाना है जो इन योजनाओं का लाभ किन्हीं कारणों से नहीं ले पा रहे। विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में विभिन्न विभाग के कर्मचारी और अधिकारियों ने ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक करते हुए उनका लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया। इस मौके पे कृषि विभाग द्वारा ड्रोन के माध्यम से किस तरह से फसलों में दवा का छिड़काव किया जा सकता है, किसानों को डेमो दिखाया गया, जिसे लेकर किसान भी इस तकनीक को लेकर उत्सुक दिखाई दिए। कार्यक्रम में मौजूद लाभार्थियों को संबोधित करते हुए विधायक मंगला ने कहा, विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान अंत्योदय की भावना के साथ धरातल पर कार्य किए जा रहे हैं। रथ यात्रा में जिला प्रशासन की तरफ से विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर मौके पर ही पात्र लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है। मंगला ने यह भी कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा अंत्योदय की भावना से हर एक व्यक्ति को केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने की दिशा में काम कर रही है। इस यात्रा के दौरान नागरिकों को उनके घर द्वार पे जाकर सरकारी सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। इस प्रकार अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रयासों से व्यवस्था परिवर्तन का कार्य संभव हो पाया। इसके परिणाम स्वरूप ही आज समाज के अंतिम व्यक्ति को घर बैठे सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। प्रदेश की जनता को सरल व सुगम माध्यम से सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए हरियाणा सरकार की ओर से शुरू की गई परिवार पहचान पत्र योजना का असर अब धरातल पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो लोगों की हमारी केंद्र सरकार की, प्रदेश सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनका लाभ सीधा आम जनमानस तक पहुँचे, उसको लेकर के ये हमारी विकसित भारत यात्रा सभी गांवों के अंदर जा रही है। और ये मोदी जी की गारंटी का रथ है। जो मोदी जी की और हमारी प्रदेश की जो योजना है वो गारंटी के साथ सभी को मिले। और यहाँ पर आप देख ही रहे हैं बड़ी संख्या में परिवार पहचान पत्र दुरुस्त कराने में, आयुष्मान कार्ड अगर किसी का नहीं बना है, नहीं मिला है, उसमें किसी के राशन कार्ड बनने में, और जो हमारी गैस के सिलेंडर हैं, जो हमारे गरीब परिवार हैं, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले हैं, उनको गैस के सिलेंडर भी यहाँ पर मिल रहे हैं। जो सरकार की विभिन्न योजनाएं हैं उनका लाभ सीधा आम जनमानस को पहुँचे, उसके लिए ये यात्रा जगह जगह गांव-गांव आ रही है। निश्चित तौर पर इसका बहुत बड़ा फायदा आम जनमानस को मिल रहा है। मेरा सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि सब अपने खेत की मिट्टी की जांच कराएं और जांच कराने के बाद में ये जो मेरे साथ में ये कार्ड है, इस कार्ड को ये कार्ड मिलेगा और उसमें ये पता पड़ेगा कि हमारे खेत में किस चीज़ की कौन सी चीज़ कमी है और कितने खाद डाली जाए। सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि वो दानेदार यूरिया से बचने के लिए नैनो यूरिया का इस्तेमाल करें। ये बहुत आसान है, इसको छिड़काव के द्वारा उपयोग करते हैं। मैंने कम से कम 3 बार छिड़काव किया है और ये बहुत आसान। कहाँ से हो? अजीजाबाद। आपको आयुष्मान का लाभ मिला है कुछ? हाँ मिला है। आपका फ्री इलाज हो गया? हाँ। जाहिर है सीएम मनोहर लाल और केंद्र सरकार के प्रयासों से हरियाणा तेजी से विकास की तरफ बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचे, इसके लिए बीजेपी विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद कार्यक्रम चला रही है। वहीं हरियाणा के गांव नौरंगाबाद में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें वहीं पर मौजूद लोगों को सरकार की तमाम योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचे, इसके लिए बीजेपी विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद कार्यक्रम चला रही है।
वहीं हरियाणा के गांव नौरंगाबाद में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें वहीं पर मौजूद लोगों को सरकार के तमाम योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। इस कार्यक्रम में विधायक घनश्याम सराफ शामिल हुए। उन्होंने गांव नौरंगाबाद में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में मौजूद ग्रामीणों को संबोधित किया और कहा कि प्रदेश सरकार मनोहर लाल और केंद्र में मोदी सरकार जरूरतमंद लोगों के लिए योजनाओं के लाभ की गारंटी है। मोदी सरकार ने तमाम ऐसी योजनाओं को चलाया है जिसका लाभ प्रदेश की जनता को सीधे तौर पर मिल रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि आयुष्मान योजना लाभार्थियों ने जीवन के लिए वरदान है। हरियाणा के गांव नौरंगाबाद विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। बीजेपी इस अभियान के तहत सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचा रही है। साथ ही इसमें शामिल होने वाला हर नागरिक प्रधानमंत्री के सपने को साकार करने के लिए वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प ले रहे हैं। इस यात्रा का लाभ लोगों को मिल रहा है। वही गांव नौरंगाबाद में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। इस दौरान मोदी सरकार की योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी दी गई, जिसमें स्टॉल्स लगाए गए, जहां पर ग्रामीणों को विभिन्न विभागों की स्टॉल्स पर सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल की जन कल्याणकारी योजनाएं आज आमजन के जीवनोत्थान की दिशा में सकारात्मक परिवर्तन ला रही है। वहीं भिवानी के गांव सोहानसडा में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कृषि और पशुपालन मंत्री जेपी दलाल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। मंत्री जेपी दलाल ने ग्रामीणों को हरियाणा सरकार की जमकर तारीफ की और सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी। भिवानी के रतेरा गांव में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिला। लाभार्थियों ने आयुष्मान कार्ड योजना के लिए मनोहर सरकार और मोदी सरकार का धन्यवाद किया। मैं रतेरा की निवासी हूँ। मेरी डिलीवरी रविंद्र गुप्ता में हुई थी और मेरा बच्चा 1 महीने तक एडमिट रहा था और मुझे आयुष्मान कार्ड बहुत लाभ मिला और इस सरकार की यह योजना बहुत सही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में आयुष्मान कार्ड, उज्ज्वला योजना और पेंशन जैसी योजनाओं का लाभ एक ही स्थान पर मिल रहा है। सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने वाले लोग सरकार की नीतियों से काफी खुश हैं। वहीं फरीदाबाद, ग्राम मोटुका और अरुआ में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम के तहत आयुष शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने निःशुल्क जांच कराया। हरियाणा सरकार ने इस यात्रा को सफल बनाने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए हुए हैं। इस अवसर पर विभिन्न विभागों की ओर से योजनाओं की जानकारी देने के लिए स्टॉलें लगाई गई, जहां पर विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद कार्यक्रम में लोगों को उनकी समस्याओं से निजात दिलाने के लिए विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों को तत्परता से काम करने के निर्देश दिए गए। कार्यक्रम में हेल्थ कैंप भी लगाए गए, जहां पर लोगों के स्वास्थ्य से संबंधित मामलों को देखा गया। हरियाणा सरकार ने इस यात्रा को सफल बनाने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए हुए हैं। हर दिन अलग अलग स्थानों पर ये कार्यक्रम किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। वही विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से हरियाणा में जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और इस दौरान लोगों की समस्याओं को सुना जा रहा है। साथ ही जनता के साथ संवाद भी किया जा रहा है। बता दें कि मोदी की गारंटी वाली गाड़ी को लेकर लोगों में उत्साह है और इसके साथ ही लोगों की समस्याओं का भी निस्तारण किया जा रहा है। वही संवाद के जरिए लोगों को सरकार की योजनाओं की जानकारी भी दी जा रही है। पूरे देश में अब मोदी की गारंटी के नाम से विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत जहां नए पात्र लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध करवाया जा रहा है, वहीं लोगों की समस्याओं का समाधान मौके पर करते हुए उन्हें स्वास्थ्य जांच का लाभ भी उपलब्ध कराया जा रहा है। खासकर ऐसे लाभार्थी जो पेंशन बनवाने से वंचित थे, उन्हें इन कैंपों के माध्यम से फौरन पहले पेंशन बनाकर उपलब्ध करवाई जा रही है। इसी कड़ी में फरीदाबाद के सरपंच चौक पर मोदी की गारंटी के नाम से विशेष कैंप का आयोजन नगर निगम द्वारा आयोजित किया गया, जहां भारी संख्या में पहुंचे लोगों ने हाथों हाथ सरकारी योजना का लाभ उठाया और अपनी समस्याओं का समाधान करवाया। विभाग ने कहा कि इस कैंप में ज्यादातर वो लोग पहुंच रहे हैं जिनके राशन कार्ड कट गए हैं, जिनके परिवार पहचान पत्र अपडेट नहीं है, उन सभी की सहायता की जा रही है और उन्हें बताया जा रहा है कि उन्हें अपनी फैमिली आईडी में इनकम अपडेट करवानी है, जिसके बाद आपका राशन कार्ड बन जाएगा। कैंप में मौजूद लोगों ने बताया कि 12 विभागों की लगभग 12 स्टॉल यहां पर लगाई गई है
जिसमें लोग सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ ले रहे हैं और भारी संख्या में पहुंचे लोगों में बहुत उत्साह देखने को मिल रहा है। यहाँ पर ज्यादातर जो लोग आ रहे हैं उनके राशन कार्ड कट गए हैं, तो वो है उनका बेसिक कारण रहा है उनकी फैमिली आईडी अपडेट नहीं हुई है, जिस वजह से इनके कार्ड कटे। तो हम यहाँ पर इन लोगों को बता रहे हैं कि आप लोग अपनी फैमिली आईडी अपडेट कराइए ताकि आपका राशन कार्ड बन सके। तो यहाँ मौके पे चेक करने पे कुछ कार्ड हमें ऐसे मिले हैं जो बन चुके हैं, तो वो हम यहाँ आम आदमी को बता रहे हैं कि आपका कार्ड बन गया है। यहाँ लगभग अब तक NIT में जो कैंप स्टार्ट हुआ है, हमने लगभग 500 लोगों को बता दिया है कि आपका कार्ड बन गया है, उनको नंबर भी प्रोवाइड करा दिया है। मैडम, कहें विकसित भारत योजना के तहत आज कितने विभाग के अधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं जो लोगों की समस्या का निदान? ये तो सभी विभाग के लोग यहाँ हैं, आधार कार्ड के हैं, फैमिली आईडी के हैं। हम तो बेसिकली अपना राशन कार्ड का काम यहाँ देख रहे हैं। कल हम लोगों ने अनाउंसमेंट कराया था इधर कि यहाँ पर एक छोटा कैंप लगाया जाएगा। बड़ा कैंप तो जो ना रॉयल वाटिका में लगा था, उसके बाद एक छोटा कैंप यहाँ लगाया जाएगा जिसमें कि आपको सुबह 10 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे तक, 1 बजे से 2 बजे तक सरकारी कर्मचारियों का लंच रहेगा। उस बीच में आपका कोई काम नहीं होगा, लेकिन 10 बजे से शाम के 5 बजे तक आपका सारे काम जितने भी हैं, किसी की पेंशन नहीं बनी है वो पेंशन बनवा सकते हैं, लेकिन अपने सारे डॉक्यूमेंट्स घर से लेकर के आएँ। ये हमारी सबसे पहले प्राथमिकता थी और लोगों को जागरूक भी किया था कि आप आएँ और कैंप में अपना लाभ उठाएं। तो लोग अभी आ रहे हैं यहाँ पे, अपनी पेंशन भी बनवा रहे हैं। ये आपके सामने पे काउंटर लगा हुआ है, यहाँ पेंशन भी बन रही है, लोगों के आधार कार्ड भी ठीक हो रहे हैं। लोगों ने जो उम्मीदें खो जाती है, जो प्रशासन के चक्कर लगा कर लग रहा है यहाँ पर फिर से सरकार के उम्मीद लोगों के काम जो सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत ये जो कार्य हो रहे हैं, लोगों को बहुत ही अच्छे लग रहे हैं और वो लोग चाहते हैं कि इस तरह से कैंप लगते रहें और हमारे जो काम रुके हुए हैं वो पूरे हो जाए। लोग कितना काम हो पा रहा है कैंपों में लोगों का? देखिए, जो अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे लेकर के आ रहे हैं उनका तो 100% काम पूरा हो रहा है, और जो लोगों की कोई कमी है, जैसे बिजली का बिल मांग रहे हैं इससे पहचान पत्र के साथ में, तो उसके लिए उनको लाना चाहिए और उनका काम भी हो जाएगा। अगर वो बिजली का बिल लेके आते हैं तो वो काम भी हो जाएगा। इसके साथ ही उन स्टॉल पे सुरक्षा बीमा योजना और जीवन ज्योति बीमा योजना का लाभ लोगों को दिया जा रहा है, जिसमें सुरक्षा बीमा योजना के तहत 20 रुपए प्रति महीना प्रीमियम पर 2 लाख का एक्सीडेंटल बीमा का लाभ दिया जा रहा है। वहीं जीवन ज्योति बीमा के तहत 436 सालाना प्रीमियम पे जीवन बीमा का लाभ उपलब्ध करवाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस योजना का लोग भारी संख्या में लाभ ले रहे हैं। लोगों को जितना देख के लग रहा है वो उनको प्रॉफिट मिल रहा है, इस चीज से प्रॉफिट मिल रहा है। क्या कहेंगे, लोगों को काम कराने के लिए ऑफिसों के चक्कर काटने पड़ रहे थे, पर अब उन्हीं के द्वार पर ये कैंप लगाया गया है, तो इसका बेनिफिट तो है, लोग अपना आके काम करवा रहे हैं और लोगों का यहाँ पे काम भी बन रहा है, तो बेनिफिट है। आप लोग देख ही रहे हैं कि कैसे लोग अपना काम बनवा रहे हैं, हो रहा है लोगों का काम। आप क्या काम करवाना आए थे? मैंने अभी बताया, मैं अपना काम करवाने आई थी, राशन कार्ड वाला, मेरा राशन कार्ड अप्लाई हो गया। उज्ज्वला गैस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को मौके पर ही मुफ्त गैस सिलेंडर कनेक्शन दिए जा रहे हैं और भारी संख्या में लोग जहां पहुंचकर कैंप का लाभ उठा रहे हैं। लोगों के लिए मोदी सरकार की ये योजना वरदान साबित हो रही है और महिलाओं को धुएं से निजात मिल रही है। पेंशन बनवाने के लिए आए थे, काम सारा हो गया है, डॉक्यूमेंट सारे दे दिए हैं, सत्यापित के लिए वो हो चुका है और हमको बताया गया है कि 1-2 महीने में तुम्हें मिल जाएगी। तो सरकार द्वारा जो कैंप लगाए जा रहे हैं, एक ही छत के नीचे सारे काम हो रहे हैं, कितना लाभ मिल पा रहा है लोगों को? लोगों को सबको लाभ मिल रहा है, लेकिन मुझे तो उम्मीद पूरी लग रही है कि मेरा हो जाएगा काम। आज जो कैंप लगाया है वो अब कहाँ लगाया है, कौन सी जगह है और कितना लाभ आपको मिला है? ये सरपंच चौक है और जो मुझे फोन द्वारा बुलाया गया तो इसलिए मेरा सारा काम हो गया। लाभ तो पूरा ही पूरा मिल रहा है, अब थोड़ा टाइम लगेगा ये बताया गया। आप किस काम के लिए आए थे? मैं आयुष्मान कार्ड के लिए आया था, अपडेट कराने के लिए। ठीक है, फिर आपका काम हुआ यहाँ पे? अभी आयुष्मान कार्ड का तो कह दिया कि ये इससे हो जाएगा पूरा, आपके हाथ में कार्ड है, आप दवाई ले लो। तो सरकार के द्वारा जो कैंप लगाए जा रहे हैं, कितना लाभ मिल पा रहा है लोगों को? लोगों को पूरा ही लाभ मिल रहा है। ये तो पहले ऐसे ही लगते रहना चाहिए कैंप, मैं तो ये कह रहा हूँ हर हफ्ते लगे, लोगों को जागरूक होना चाहिए। कौन सी जगह है आज जहाँ पे आप आए? ये सरपंच चौक है। क्या काम करवाने आप आए थे इस कैंप में? मैं आयुष्मान कार्ड बनवा इसको अपडेट कराने के लिए आया। अपडेट हो गया? अपडेट के लिए तो ये कह दिया कि ये अपने आप ऑटोमेटिक है, आपको कोई दिक्कत नहीं।
पेंशन और आयुष्मान कार्ड बनवाने पहुंचे बुजुर्गों का जहां कैंप में हार डालकर स्वागत किया गया, वहीं बुजुर्गों ने सरकार की नीति की जमकर प्रशंसा की। लाभार्थी महिला ने बताया कि वो बीमार है और इस कैंप में उनका आयुष्मान कार्ड बिना किसी परेशानी के बन गया। उन्होंने नम आंखों से प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया। वहीं बुजुर्ग महिला ने कहा कि वो आयुष्मान कार्ड बनवाने आई थी और हाथों हाथ ही बिना किसी परेशानी के उनका कार्ड बन गया, जिसके लिए वो प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद करती हैं और चाहती हैं कि वो फिर से एक बार प्रधानमंत्री बने। कागज पत्र चला रहे थे, जल्द देख रहे थे, वहाँ ले जाओ वहाँ ले जाओ। अब आपका काम जल्दी से हो गया। हाँ चक्कर लगाना पड़ा था पहले आपको। हाँ पर अब आपके दरबार पर जब कैंप लगाए तब आपको लाभ मिला है। हाँ अभी होना है ना। सरकार का कितना धन्यवाद करोगे? हाँ बहुत धन्यवाद। हमारे लिए बहुत अच्छा इस वजह से फायदा लग रहा है। तो हो पाएगा लग रहा है काम। हाँ क्या कुछ कहना चाहेंगे सरकार के लिए? बहुत अच्छा कर रही है हमारे लिए, तो सरकार फायदा ही कर रही है। क्या कभी भी क्या दूर कराने आए? हम आधार कार्ड में एड्रेस चेंज कराने आए हैं। इससे पहले कहीं और चक्कर लगाया? नहीं, क्योंकि वहाँ पे बहुत चक्कर काटने पड़ते हैं, इस वजह से यहाँ पे हो जाएगा, इस वजह से आए। पीएम मोदी और सीएम मनोहर लाल की सरकार आमजन की जरूरतों को पूरा कर रही है। इसके साथ ही जन जन तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन इंडिया। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल में साथ देते हैं देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।